दोस्तों, क्या आपको पता है बियर कैसे बनती है? बियर बनाने के लिए कौन कौन से तत्व लगते हैं? क्या बियर हमारे लिए हानिकारक है या लाभदायक? चलिए इस वीडियो हम बात करते हैं। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। और कुछ ऐसे वस्तु बनती हैं मशीनों से जो आपको विश्वास नहीं होगा मशीनों से बनाई जाती हैं, जो कि इंसानों के द्वारा करना मुश्किल होता है और वो लंबे समय तक करता ही रह जाएगा और मशीनों से बहुत जल्द ही उसे बना ली जाती है। तो चलिए हर एक मशीन की प्रोसेस को हम बताते हैं। लेकिन कोई भी मशीन बिना इंसानों के द्वारा नहीं चलाया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला मशीन है बियर मेकिंग। बियर कैसे बनती है? लेकिन हाँ, बियर हर शादी या पार्टी में हमें देखने को ज़रूर मिलता है, भले वो छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी। तो सबसे पहले कांच के पाउडर को एक चिमनी में डालकर पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद उसे एक पतले से रास्ते से निकालकर बोतल के साइज़ को कटिंग कर लिया जाता है। फिर इस पतले पतले बोतल के साइज को अलग अलग मशीनों में डालकर शेप देने के लिए तैयार किया जाता है। तो उससे पहले ये सारा काम रोबोट करता है। रोबोटिक आर्म इन सारे आग के गोले जैसे लपटों को मशीन में डालकर शेप दे देती है और इसे फुला भी देती है। फिर इसे सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये भी काम फुली ऑटोमेटिक मशीन ही करता है। सूखता है तब तक बियर को तैयार कर लिया जाता है। और अनाज से शुरू किया जाता है। बियर का प्रोसेस सबसे पहले अनाज से शुरू होता है। इसे पानी में मिक्स कर दिया जाता है जो अल्कोहल है पूरी तरह कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए। उसके बाद इसे गर्म किया जाता है। पूरे रूप से इसको काटने का काम फुली ऑटोमेटिक मशीन करता है और उसी दौरान इसे गर्म किया जाता है जो एंजाइम है पूर्ण रूप से बरकरार रहे। के बाद मैन्सिंग प्रक्रिया स्टार्ट होती है। इसमें अनाज को 1 घंटे तक गुनगुने पानी में रखा जाता है। ऐसा करने से मॉड्यूल एंजाइम सक्रिय होकर टूट जाते हैं और शक्कर से अलग हो जाते हैं। उसके बाद सारे अनाज को पानी से अलग कर लिया जाता है जो कि अनाज का मीठापन उस पानी में रह जाता है और इस चिपचिपे और मीठे पदार्थ को बोल्ड करते हैं। इसे कच्ची बियर भी कहा जाता है। इसके बाद इस कच्चे शराब को आधा घंटे तक पकाया जाता है और इसमें सक्रिय और हॉप्स डाला जाता है जो कि इसमें सुगंधित स्वाद प्रदान हो और महक इस बियर पीने वाले व्यक्ति के मन में और उत्सुक पैदा हो पीने का। उसके बाद सारी बनी हुई सूखी बोतलों को कन्वेयर बेल्ट पे लाया जाता है जो कि इनमें शराब पैक किया जा सके। लेकिन उससे पहले सारे बोतलों को बढ़िया से धुला जाता है। ये पूरा कार्य ऑटोमेटिक मशीन ही करता है। परंतु शराब को कुछ हफ्तों तक ठंडे जगह पे और कुछ हफ्तों तक रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है जिसमें किण्वन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। इस प्रक्रिया में चिपचिपा पानी में से शुगर को खमीर द्वारा सोख लिया जाता है। उसके बाद वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उस अल्कोहल को बियर के बोतल में पैक कर दिया जाता है। उसके बाद सब पैकिंग करके बोतलों को मार्केट में सेल आउट करने के लिए तैयार कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें जो कि सारा हमारा वीडियो आप तक हमेशा पहुंचता रहे। थैंक यू। तो फ्रेंड दूसरा मशीन है फॉइल कंटेनर मेकिंग मशीन। फॉइल कंटेनर वो होता है जिसमें खाने को पैक किया जाता है और इसमें खाना रखने से गर्म रहता है और सेफ भी रहता है। तो इसको बनाने की प्रोसेस सबसे पहले फॉइल का एक रोल होता है, उसे मशीन में लगा दिया जाता है। मशीन में लगाने के बाद एक डाई से उसे गुजरना पड़ता है। जो डाई होता है वो इसे ये बॉक्स के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ये फुली ऑटोमेटिक मशीन 10 घंटा में 45,000 बॉक्सेस बना देती है। उसके बाद सारे बॉक्सेस को एक में करके पैक कर दिया जाता है और मार्केट में सेल कर दिया जाता है। तो
तीसरा मशीन है कॉटन विक्स मेकिंग मशीन, जिसे हम लोग हिंदी में बाती कहते हैं, जो ये दीप को जलाने में बहुत मूल्य कार्य करता है। ये हमें हर जगह देखने को मिल जाएगा जहाँ पर पूजा पाठ होता है, जैसे मंदिरों में इत्यादि। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मशीन को चालू कर लिया जाता है। उसके बाद एक कारीगर के जरिए उसके कन्वेयर बेल्ट पे पानी छिड़क दिया जाता है, जिससे जो दीप का बाती बनेगा एकदम पतला और बढ़िया बनेगा। और इस तरह से वर्कर के जरिए पीस पीस में काट कर इस मशीन पर डाल दिया जाता है ये कॉटन, और उसके बाद इस कॉटन को एकदम पतला करके बाती में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह हमारा ये तैयार हो जाता है कॉटन विक्स, और मार्केट में सेल होने के लिए रेडी हो जाता है। तो अपना चौथा मशीन है सेलो टेप मेकिंग मशीन। सेलो टेप अक्सर कुछ भी फटे चीज़ को चिपकाने में काम आता है, और इसे इलेक्ट्रिक में भी यूज किया जाता है। तो इसको हम बता दें, सबसे पहले जिसमें लपेटा जाता सेलो टेप, उसे पीस पीस में काट लिया जाता है इस ऑटोमेटिक मशीन के जरिए। उसके बाद सेलो टेप बनाने के लिए एक टेप का बंडल होता है, जो कि मशीन में सेट कर दिया जाता है। इसमें टेप पूर्ण रूप से भरा होता है। बस एक वर्कर के जरिए जिसमें टेप को लपटना होता है, वो लगा दिया जाता है उस ऑटोमेटिक मशीन में। उसके बाद मशीन को चालू कर दिया जाता है। ऑटोमेटिक मशीन इसमें लपेट देता है और हमारा सेलो टेप बनकर तैयार हो जाता है, और वो एकदम रेडीमेड। फिर उसे एक वर्कर के जरिए सारे टेपों के काट कर उसे बाहर निकाल लिया जाता है मशीन से, फिर उसे सेल कर दिया जाता है। तो अपना पांचवा मशीन है पेप्सी मेकिंग मशीन। पेप्सी कैसे बनता है? पेप्सी अक्सर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पेप्सी को बनाने के लिए सबसे पहले पानी और शुगर को एक में पूरी तरह से मिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद ऑरेंज फ्लेवर या कोई भी फ्लेवर जो हमें डालना होता है पेप्सी में, वो डाल दिया जाता है, और साइट्रिक एसिड प्लस कलर को घोल लिया जाता है। उसके बाद उस घोल को एक बंडल होता है जिसमें पेप्सी को पैक करना होता है, इस टेप के जरिए उसमें लगा दिया जाता है, और उस बंडल में पूरा पेप्सी फुल होते चला जाता है। फिर एक वर्कर के जरिए इन सारे को पीस पीस में काटा जाता है। इस पीस पीस में काटने के लिए एक परमानेंट वर्कर रहता है, जो कि इस कार्य को पूर्ण रूप से करता है। उसके बाद अपना पेप्सी बनकर तैयार हो जाता है और उससे पैक कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर और वीडियो को लाइक करें, और अगला वीडियो जो चाहिए कमेंट कर दें। थैंक यू।